मार्केट में आपको जब भी कभी उसी दाम पे कोई सामान ज़्यादा मिल जाता है, आप कभी कोई डिटर्जेंट बार लेने जाएं, 10 रुपए में पहले आपको अगर 50 ग्राम मिलता था और अब आपको 60 ग्राम मिलने लगे तो आप कहते हैं मेरा बड़ा फ़ायदा है। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो उसी दाम पे कम वज़न की मिलती हैं या उसकी क्वांटिटी को कम कर दिया जाता है? क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? जब हमें उसी दाम पे सामान ज़्यादा मिलता है तो हम कहते हैं ऑफ़र में है, लेकिन उसी दाम में जब सामान कम हो जाता है तो क्या कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? ये कौन सा प्रोसेस है जिसमें उसी दाम में अब हमें सामान पहले के मुकाबले में कम मिलने लगा? सो व्हाट इज़ द प्रोसेस, व्हाट इज़ ऑल अबाउट? दिस होल कंसेप्ट वी विल स्टडी इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, सो स्टे ट्यून्ड। We welcome dear viewers of the educators. We hope that you all are fine and doing well. सबसे पहली रिक्वेस्ट के अगर हमारा ये वीडियो, हमारी लेक्चर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक अवर वीडियोस, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बहुत अच्छी सी रिक्वेस्ट है, ये हमारे लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है आपकी तरफ से। खैर, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। जिस तरह से हमने अपने इंट्रो में बताया आपको कि अगर हमें उसी दाम में कमोडिटी ज़्यादा मिलने लगें तो हम कहते हैं भाई ठीक है, ऑफ़र है, ये हमारे लिए सेल्स प्रमोशन का एक मेजर है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है कंपनी की। बट अगर हमें उसी दाम में सामान कम मिलने लगे, सो व्हाट इज़ ऑल अबाउट? सो दिस इज़ बेसिकली नोन एज श्रिंकफ्लेशन। श्रिंक, SHRINK, श्रिंक, और इन्फ्लेशन, ये दो वर्ड से मिलके बन रहा है श्रिंकफ्लेशन। नया नाम है, नया वर्ड हो सकता है, बहुत सारे बच्चों ने नया सुना हो ये वर्ड, हो सकता है बहुत सारे आप लोग इससे पहले से आशना हो, पहले से इसकी जानकारी आपके पास हो। तो जानते हैं व्हाट इज़ श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन में बेसिकली द फर्म रिड्यूसेस द आउटपुट और रिड्यूसेस द क्वांटिटी बाय कीपिंग द प्राइस एज सेम। हमें उसी दाम पे अब क्वांटिटी कम मिलती है किसी कमोडिटी की, उसका आउटपुट हमें कम मिलता है, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट श्रिंकफ्लेशन। तो अब आगे हम इसके बारे में जानते हैं कि हाउ दिस श्रिंकफ्लेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम इन्फ्लेशन। अब हम जब इन्फ्लेशन के बारे में बात करते थे तो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बात करूँगा, बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में, कि इन्फ्लेशन के दौरान कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ जाते थे। मतलब अगर आपको अभी सेम क्वांटिटी लेना थी इन्फ्लेशन के बाद भी, सो यू हैव टू पे मोर एज यू हैव पेड अर्लियर। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम बात करें चने की, 50 रुपये किलो मिलते थे, हमें अगर 10 किलो चाहिए देन वी वुड हैव स्पेंड 500 रुपीज़ ऑन द परचेज ऑफ चना, ब्लैक जो चना कहलाता है। चने का दाम बढ़ गया इन्फ्लेशन की वजह से, आप कह सकते हैं महंगाई की वजह से, चना अब 70 रुपये किलो मिलने लगा। तो वही 10 किलो अगर चना लेना है, जो पहले हम 10 किलो ले रहे थे अभी भी वही 10 किलो चना लेना है, बट हमें अब 500 का नहीं बल्कि 700 रुपये का मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन्फ्लेशन। एंड द रिवर्स इज़ दिस इन केस ऑफ श्रिंकफ्लेशन। व्हाट इज़ इन श्रिंकफ्लेशन? You have to spend the same amount but you will get a lesser amount of। तो अगर हम श्रिंकफ्लेशन का एक लाइव एग्जांपल देखें तो 2009 में जैसे कि मैं डेटा पढ़ के आपको बता रहा हूँ कि 2009 में एक वेबसाइट का डेटा है कि मार्स बार, एक चॉकलेट आती थी, बार होती थी, पहले वो 62.5 ग्राम की होती थी एक बार, और फिर वो हो गई 58 ग्राम की। मीन्स देयर वॉज रिडक्शन इन द वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर चॉकलेट। सिमिलरली इन 2010 टेटली टी बैग्स पहले 100 के बॉक्स में बिकती थी, मतलब एक बॉक्स में 100 होते थे, फिर वो 88 में बिकने लगे। सिमिलरली कैडबरी क्रीम एग्स बिकते थे। ये शायद मेरे ख्याल से इंडिया की बात नहीं है, हो सकता है इंडिया की बात हो, मैंने नहीं खाए कैडबरी के क्रीम एग्स वो पहले 6 के पैक में बिकते थे, मतलब एक पैक में 6 होते थे, फिर वो 5 बिकने लगे। सो व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ हैपनिंग इन दीज केसेस? अगर हम इसके बारे में डिटेल में समझें तो हो क्या रहा है कि दाम कंज्यूमर वही दे रहा है। पहले भी उसको मान लो 100 रुपये के मिलते थे, अभी भी 100 ही रुपये खर्च कर रहा है पहले, लेकिन फ़र्क क्या आ गया? पहले 100 रुपये में 5 चीज़ें मिल रही थी, अब 100 रुपये में सिर्फ 4 चीज़ें मिल रही हैं। तो अब बात आती है कि ये श्रिंकफ्लेशन एक्चुअली हो क्यों रहा है, व्हाट इज़ द रियल कॉज, क्यों हो रहा है? सबसे पहले बात आती है कि अगर इनपुट के प्राइसेस बढ़ जाएं, जैसे 2009 में देखा गया कि
कोको प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जिससे चॉकलेट की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। तो मैन्युफैक्चरर्स वर अंडर द प्रेशर। कैसा प्रेशर? दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वर राइजिंग। उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगातार बढ़ रही थी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनकी लगातार बढ़ रही होगी तो बट ऑब्वियस वो अपने या तो प्राइसेस को बढ़ा दें, साथ ही साथ भाई एक चीज़ 100 रुपये की बिक्री बन रही थी, 150 की बेच रहे थे, 50 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा था। दूसरा ऑप्शन ये है कि अब वो जो चीज़ 100 रुपये की बन रही थी अब 150 की बनने लगे तो वो 200 के बेचेंगे। मतलब अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो प्राइसेस को बढ़ाना होता है इफ़ यू वांट टू मेंटेन द सेम परसेंटेज या सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। ये बात ही बहुत सिंपल सी थी। लेकिन अगर हमें ये करना है कि हम प्राइसेस ना बढ़ाएं, हमें ये चाहिए कि हमें अपने दाम मार्केट में नहीं बढ़ाना है, हम अपने प्राइस वही रखना चाहते हैं जो कि पहले थे 150 के 150 ही हम रखना चाहते हैं। पहले चीज़ 100 रुपये की थी, 150 की बिक रही थी, अभी भी हम चाहते हैं बिके 150 की, लेकिन अब ये 100 की चीज़ बिक रही है 120 की। तो प्रॉफिट प्रॉब्लम क्या आएगी अब कि पहले हम जब 100 की चीज़ 150 में बेच रहे थे तो 50 का प्रॉफिट था। अब हम जब वो चीज़ जो 150 में बेच रहे हैं अभी भी वो 120 में बन रही है, इसका मतलब हमारा प्रॉफिट 30 रुपये कम हो गया। हम तो एक मैन्युफैक्चरर हैं एंड द मेन एम ऑफ एनी मैन्युफैक्चरिंग फर्म इज़ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, नॉट टू मिनिमाइज इट। तो अब यहाँ पे आपको समझना है कि दाम प्राइसेस नहीं बढ़ा रहे हैं, कॉस्ट बढ़ रही है, प्रॉफिट गिर रहा है, तो इसका एक ऑप्शन ये है कि सेम उसी पैकेट में जिसमें आप 150 रुपये की चीज़ बेचते थे और 100 ग्राम सामान रखते थे, अब उसमें 80 ग्राम सामान रख दिए, प्रपोर्शनेटली क्वांटिटी को कम कर दिए। तो क्वांटिटी कम करने से क्या रिजल्ट निकलेगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब पहले 100 ग्राम की चीज़ पे कॉस्ट हम कैलकुलेट कर रहे थे, अब उसकी कॉस्ट होगी किस पे? 80 ग्राम पे कैलकुलेट होगी। मतलब कॉस्ट इधर से वही रही, दाम वही रहा, कंज्यूमर को लगा कि उसी दाम में उसको वही सामान मिल गया जो पहले मिलता था। लेकिन हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं कंज्यूमर की साइकोलॉजी से खेला। कंज्यूमर को लग रहा था कि ये तो वही सामान है जो हम अभी कुछ दिन पहले इस्तेमाल करते थे, उतना ही का तो है, दाम थोड़ी ना बढ़े। वो ध्यान भी नहीं देता है कि उसका वेट कम हो गया है, उसकी क्वांटिटी कम हो गई है। अगर आप गौर करें, मुझे याद है जेम्स का पैकेट मैं बचपन में बहुत खाता था, जेम्स बहुत सारी होती थी उतने ही दाम में, दाम वही रहा आज भी, लेकिन उसमें जेम्स कम हो गई। तो इस पर गौर भी नहीं किया हमने, क्योंकि जेम्स कौन गिनता था बैठ के? हमने तो कभी नहीं गिनी कि उसके अंदर 15 वो होते हैं, टैबलेट्स टाइप की चीज़ें होती हैं या 20 होती हैं, मैंने तो नहीं गिनी थी। लेकिन एक अंदाज़ा मुझे लगा कि पहले जेम्स ज़्यादा होती थी उतने ही रुपए में, अब उतने ही रुपए में जेम्स कम मिलती है। तो ये भी एक तरीक़ा है अपनी राइजिंग कॉस्ट को और अपने राइजिंग कॉस्ट के दौर में प्रॉफिट्स को मेंटेन करने का, प्राइस ना बढ़ाते हुए, ये भी एक तरीक़ा है श्रिंकफ्लेशन को अडॉप्ट करना। अब इसके बाद हम बात करते हैं सुपरमार्केट्स की। सुपरमार्केट अपनी भी डिमांड को मेंटेन करने के लिए, या दुकानें भी अपनी जो सुपरमार्केट्स का मैंने नाम इसलिए क्योंकि वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से माल ख़रीद रही हैं, वो भी यही चीज़ सजेस्ट करते हैं मैन्युफैक्चरर्स को कि तुम दाम मत बढ़ाओ। अगर तुम दाम बढ़ाओगे तो प्राइस के बढ़ने से देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। इफ़ यू जस्ट इंक्रीज योर प्राइसेस द डिमांड विल फॉल, सिंपल। इसीलिए एनालिस्ट ये राय देते हैं कि तुम प्राइस मत बढ़ाओ, क्योंकि प्राइस का डायरेक्ट इम्पैक्ट कंज्यूमर के ब्रेन पे पड़ रहा है, साइकोलॉजी पड़ रहा है कि दाम बढ़ रहे हैं, डिमांड कम कर दो। तो कभी भी वो ये नहीं चाहते प्राइस बढ़ाएं, क्योंकि उनकी डिमांड कम होगी। तो वो ये कहते हैं कि प्राइस सही रहने दो, तुम क्वांटिटी अंदर ही कम कर दो। कोई नहीं गिनने आ रहा है क्वांटिटी कितनी है कितनी नहीं है, इतना कोई ध्यान नहीं देता, ज़रा सी क्वांटिटी कम कर दो। तो ज़रा सी क्वांटिटी कम करने के चक्कर में उनका अच्छा खासा प्रॉफिट मेंटेन हो जाता है जो पहले था। तो दाम बढ़ाए बिना इन्फ्लेशन इस तरह से भी अराइज होता है। तो प्राइस का बढ़ना ही खाली इन्फ्लेशन नहीं है, क्वांटिटी के कम होने को भी एक तरह का इन्फ्लेशन कह सकते हैं। दैट इन्फ्लेशन इज़ नोन एज श्रिंकफ्लेशन। और इस पूरे लेक्चर में अगर आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू आर just feel free to ask me. Thank you for